चलिए दोस्तों नमस्कार। और आज 10 अक्टूबर का दिन है और हमारा कार्यक्रम शुरू होता है आज की बात आपके साथ। सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज साथियों हम जिन मुद्दों पे बात करेंगे, आज के दिन वो मुद्दे हमारे विशेष रहेंगे। और आज 10 अक्टूबर को दोस्तों सबसे पहले तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। आपको मालूम है कि हमारा शरीर, मन, बुद्धि, ये तीनों जब चलते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम मन का रहता है। और मन जो है वो एक हमारे ड्राइवर की तरह काम करता है। माइंड इज द ड्राइवर ऑफ अ बॉडी, यानी जो हमारा शरीर है ये तब चलता है जब मन चलता है। और मन एक ऐसी डिवाइस है जो हमेशा लगातार सोचता रहता है, चलता रहता है, काम करता रहता है। और इमेजिनेशंस, विजुअलाइजेशन, न जाने क्या क्या हमारा मन, मस्तिष्क, जिसका माइंड कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, करता रहता है। और आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तात्पर्य यह है दोस्तों कि मन के विकारों से ही या मन के चिंतन से ही चीजें उत्पन्न होती हैं। हमारी सोच, हमारी अंतःप्रेरणा या हमारी जो एक आत्म साक्षात्कार है वो सारा मन से ही शुरू होता है। और दोस्तों कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यानी माइंड मैटर्स, टेम योर माइंड। लेकिन मन की स्थिति एक ऐसी स्थिति रहती है जहां आप कई बार मन, मस्तिष्क आपके विकारों के कुचक्र में पड़ जाता है। आजकल कई किस्म की डिस्टर्बेंसेस होती रहती हैं, जैसे आपका कई बार स्वास्थ्य की परेशानी, और कई बार पारिवारिक परेशानी, सामाजिक, इमोशनल। और आज की दुनिया बहुत भागम भाग की दुनिया है। और श्वेता लेटका ज्वाइनिंग अस। श्वेता, हाउ यू? गुड इवनिंग, गुड टू सी यू, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, थैंक यू। दीवान जी नमस्कार, हाउ यू दीवान जी? दीवान जी हमारे मित्र हैं, LIC ऑफ इंडिया में कार्यरत। थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस डियर दीवान जी। और आज हम दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, तो मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर हम बात करेंगे। कई बार रिश्तों में तनाव और कंपेटिटिव वर्ल्ड है, कई बार आप प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और उस प्रतिस्पर्धा से भी मानसिक उत्पीड़न या मानसिक स्ट्रेस जो है वो पनप जाता है। और कई बार कोई आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करता है, या फिर रिश्तों में खटास आ जाए, या मन चाही वस्तु आपको ना मिल पाए दोस्तों, या फिर कोई आपका दुश्मन इतने प्रभावी हो जाए कि आपकी मनोदशा या फिर आपके मन पर चोट करें। और अगर आपके मन पर चोट होती है तो दोस्तों यकीन मानिए आपका पूरा शरीर शिथिल पड़ जाता है। और जब शरीर आपका शिथिल पड़ता है तो आप चलायमान या गतिमान नहीं होते हैं। इसलिए हमारे शरीर पर जो मन है, ब्रेन है, माइंड है, मन मस्तिष्क है, इसकी हेल्थ या इसको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। श्वेता लेटका, हाउ यू? दीवान वर्मा जी, नरेश शर्मा हमारे मित्र करसोग से जुड़े हैं। लालचंद जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? नमस्कार आपको। अजय शर्मा दी ग्रेट, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। चिरंजीव वर्मा जी गुड इवनिंग। श्वेता लेटका, वंडरफुल टू हैव यू हियर।
शिवानी ठाकुर, जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों। इसीलिए आज विशेष तौर पे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है और मन को साधने के बहुत से पथ या पाथ्स बताए गए हैं। मन दोस्तों, इट्स अ मंकी माइंड। जो हमारा माइंड है, ऑफन वी कॉल इट मंकी माइंड, क्योंकि ये यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, कभी पृथ्वी पे, कभी चंद्रमा पे, कभी मार्स पर पहुंचता रहता है। इसलिए मन को साधना या मन को कंट्रोल करना, और जिसने मन को साध लिया, मन को कंट्रोल कर लिया, और जिसके मन में उत्तेजना ना हो, जिसके मन में अशांति ना हो, या फिर जिसके मन मस्तिष्क में एंजाइटी ना हो, वही ठीक कार्य कर सकता है। क्योंकि माइंड शुड बी एट पीस। जब आपका दिमाग, मन मस्तिष्क शांतिपूर्ण तरीके से काम करेगा, तभी दोस्तों आप जिंदगी में बड़ी बड़ी चुनौतियां, लड़ाइयां और बड़े बड़े जो कठिनाइयां हैं, उनको पार पा सकते हैं। मन को साधने का हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने बहुत अच्छा साधन बताया है कि आप मेडिटेशन करें, माइंडफुलनेस और साइलेंस। मन जब आपका निर्विचार और एक आनंद की स्थिति में होता है मेडिटेशन के द्वारा, तभी आप नई नई कल्पनाएं, नए नए विजुअलाइजेशन और नई नई बातें और नए नए योजनाएं, उनको आप प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहना चाहिए। आप आज देख रहे हैं कि पूरी दुनिया युद्ध ग्रस्त है। युद्ध के मैदान में न जाने कितने देश जूझ रहे हैं, और जब कोई देश युद्ध में जूझता है तो उस देश में रहने वाले नागरिकों का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है। और जब मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है तो पूरे का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन और जेल में जो कैदी होते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य, या फिर जो बुजुर्ग लोग अकेलेपन का शिकार होते हैं आज की तारीख में, क्योंकि देखभाल करने वाले लोग नहीं हैं और बुजुर्गों को घरों में अकेला रहना पड़ता है। इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वो अकेलेपन का शिकार होते हैं और मानसिक रूप से परेशान भी होते हैं। और दूसरा, कम्युनल क्लैशेस और कास्ट क्लैशेस, धर्म मत मतांतरों के नाम पर दो देशों के बीच युद्ध, इससे जो युवा पीढ़ी है उनका मानसिक स्वास्थ्य ज्यादा खराब रहता है। दोस्तों, साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, मनोवैज्ञानिक लोगों से मिलना चाहिए हॉस्पिटल्स में। जैसे ही आप मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो, जिसको आप स्ट्रेस बोलते हैं और हिंदी में मानसिक अवसाद भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों, आज हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर ये हम प्रेरणा लेते हैं कि हम अपने दिलो दिमाग यानी अपने मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेंगे, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य से ही पूर्ण या पूरी जिंदगी का संचालन होता है। इसलिए अपने दिमाग को दोस्तों सकारात्मक रखिए, तरोताजा रखिए, और अगर अवसाद की दशा आए तो अपने गुरुओं को या धर्म गुरुओं को या पारिवारिक मित्रों को, पारिवारिक रिश्ते नातों को, उनसे मेलजोल बढ़ाइएगा। क्योंकि जब आप अकेला महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, तब आपको मानसिक अवसाद आता है। इसलिए अपने मन को अच्छा रखिएगा। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर यही हमारी आप सबसे अपील रहेगी।
दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। पिछले काफी दिनों से वो ये बात दोहरा रहे थे कि उन्होंने 7 युद्धों को रोका है जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, इसलिए उनको नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। और दोस्तों, आज नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा भी हुई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत आश्वस्त थे कि शायद उनको नोबेल पीस प्राइज मिले, लेकिन वेनेजुएला जो लैटिन अमेरिकी देश है, वहां की अपोजिशन पार्टी की लीडर मारिया मशाडो, उनको नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने विश्व नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा है। डोनाल्ड ट्रंप एक महत्वाकांक्षी नेता है, व्यक्ति हैं, बिलियनियर हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। वो चाहते थे कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिले क्योंकि उन्होंने 7-8 युद्ध बंद करवाए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत बार कहा, 20 बार से ऊपर, कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध डोनाल्ड ट्रंप ने ही बंद करवाया था, इसीलिए उनको नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। लेकिन आज उनकी आशाओं पर पानी फिरा जब नोबेल पीस प्राइज ने, कमेटी ने, जो हर साल 5 पुरस्कार देती है, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और लिटरेचर के क्षेत्र में, और नोबेल पीस प्राइज विश्व शांति स्थापित करने के लिए भी। दोस्तों, मारिया मशाडो वेनेजुएला की एक अपोजिशन लीडर है जो अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में, सिचुएशन में फाइट कर रही है लोकतंत्र के लिए। शी इज फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी, और इसीलिए शायद जो नोबेल पीस प्राइज कमेटी थी, उन्होंने चुना मारिया मशाडो को नोबेल पीस प्राइज के लिए। और दोस्तों, हमारे बहुत से मित्र जुड़े हैं और मित्रों का महफिल में आना हमारे लिए बहुत खास स्थान रखता है। चलिए, राजेश ठाकुर जी का स्वागत करते हैं, हमारे भाजपा आईटी सेल के महामंत्री हैं, कन्वीनर भी हैं। एनएस बगानिया साहब संजौली से, नमस्कार। मैं ठीक हूँ बगानिया साहब, बहुत दिनों के बाद आज आप कार्यक्रम में शामिल हुए। कृपा करके कार्यक्रम में आते रहिएगा। नंदलाल भंडारी जी धरोगड़ा से, आदरणीय सीमा वर्मा जी घेणी से जुड़ी हैं। और सीमा जी, परसों आपके घर जिदैनी में जाना हुआ और आपकी माता श्री से मुलाकात हुई। आपकी माता जी आपको भी बहुत याद कर रही थी और हमने शादी की भी बात की और अच्छी शादी रही, इसकी हमने उनको बधाई दी और फिर उन्होंने हमको चाय भी पिलाई और आपकी याद भी उन्होंने की। नमस्कार आपको। मनीष, हाउ आर यू? वंडरफुल पर्सनैलिटी, अ ग्रेट सोल्जर इन मनीष। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक्स सो मच मनीष जी फॉर बीइंग विद अस इन आवर प्रोग्राम। आज की बात आपके साथ। गुड टू सी यू, ग्रेट। संजू ठाकुर जी भी जुड़े हमारे साथ। संजू जी नमस्कार। और चुनलाल ठाकुर जी, a great educationist. Amit writes, Nobel Peace Prize Society sustained its credibility again. Wonderful. Greetings to Nobel Prize winner, especially Venezuela's leader Maria Machado. Wonderful. Congratulations. We also extend our congratulations to Venezuelans opposition leader Maria Machado for winning this Nobel Peace Prize 2025. बाकी ये खबर सुनकर महान आत्मा परमात्मा ट्रंप साहब, ड्रम साहब, नॉर्डिक कंट्री पर टैरिफ ना लगा दें, ऐसे महान ड्रम व्यक्तित्व को नोबेल ना मिलने पर बेहद दुख हुआ। Trump wanted this Nobel Peace Prize desperately, and he tried his level best to show the world that he is the most deserving candidate for Nobel Peace Prize.
but the committee decided otherwise. Dhare Bhandari, how are you? Good evening. मनु वर्मा जी, गुड इवनिंग। नमस्कार मनु जी, कैसी हैं आप? राजेंद्र चौहान जी को जय श्री राम। सुरेंद्र वर्मा जी को भी नमस्कार, जय श्री राम। और नरेश शर्मा जी, योर लाइफ इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स मी टू वर्क हार्ड, मूव फॉरवर्ड टुगेदर विद सेल्फलेस सर्विस। वंडरफुल। नरेश जी, ईश्वर आपको शक्ति दे, शांति दे और समृद्धि दे। पावर, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। धर्म सिंह जी को नमस्कार, जय श्री राम। हरपाल द ग्रेट। रिंकू जी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? राजू जी जुड़ चुके हैं, रेवक से हमारा, जय श्री राम। हेमंत शर्मा जी शड़ी से, जय श्री राम, नमस्कार। आजकल ठेला उत्सव को ऑर्गेनाइज करने में व्यस्त है हेमंत जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ठेला फेस्टिवल। जगबंधु वर्मा जी जुड़े हैं, हमारे मित्र हैं बहुत घनिष्ठ, नमस्कार। और प्रकाश चंदेल जी भी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। गुड इवनिंग प्रकाश जी, नमस्कार आपको हमारा प्यार भरा, एंड थैंक्स सो मच फॉर मेकिंग योर प्रेजेंस इन आवर प्रोग्राम। नितिन शर्मा जी को नमस्कार। विशाल नेगी, वसु द ग्रेट, नमस्कार वसु, हाउ आर यू? राजेश वर्मा जी को भी नमस्कार। और हरविंदर ठाकुर साहब। पुष्पा जी, गुड इवनिंग, मझूर से जुड़ी हैं हमारे साथ। प्रदीप कौर जी, कोटगढ़ के हमारे पंचायत के प्रधान, अब तो 4-5 महीने प्रदीप जी और मिल गए हैं आपको प्रधानी के। रविकांत जी लिखते हैं, नमस्कार सर, क्या बिंदल जी को इस्तीफा देंगे? रविकांत जी, अब ये प्रश्न तो आप, इस प्रश्न का जवाब जो है वो इस्तीफा देंगे ना देंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन पहले मामले का तो पता चले कि मामला क्या है और कितनी सच्चाई मामले में है। अन्यथा आजकल बड़ी बड़ी हस्तियों पर राजनीतिक द्वेष भाव से आरोप प्रत्यारोप या षड्यंत्र रचाए जाते रहते हैं। मैं इस बारे में रविकांत जी ये सोचता हूं कि जब तक ढंग से तहकीकात ना हो मामलों की, तब तक इस विषय पे कोई टिप्पणी करना ज्यादा सार्थक नहीं होगा। और जिनके ऊपर आरोप लगा है वो एक निहायत संस्कृति में रचे पले बड़े व्यक्तित्व हैं और समाज के सामने भी इन्होंने बात अपनी रखी है। और उम्र का भी एक उसमें एक एंगल रहता है, और पर मामला बेहद ही संवेदनशील है, इस बात में दो राय नहीं है। लेकिन षड्यंत्र, आरोप प्रत्यारोप की छानबीन होनी चाहिए। यूं ही आप किसी के ऊपर कोई उंगली इस किस्म से नहीं उठा सकते हैं जैसे उठ रही है। चिरंजीव वर्मा जी, मन की चंचलता को नियंत्रित करने के लिए निरंतर अभ्यास और संसारिक विषयों के प्रति उदासीनता सबसे प्रभावी उपाय है। चिरंजीव वर्मा जी, वो भी बात सही है आपकी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक मन की जो चंचलता है, बाकी तो कई उपाय हैं, मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है और साइलेंस प्रैक्टिस है, लेकिन पॉजिटिविटी का होना बहुत लाजमी है। नाउ वी हैव टू चूज वन ऑफ द टू। नंबर 1 नेगेटिविटी, नंबर 2 पॉजिटिविटी। चिरंजीव जी, अगर हम हर काम में पॉजिटिव आउटलुक लेकर चलें, सकारात्मकता,
तो मैं समझता हूँ कि मन के बहुत से विकार दूर किए जा सकते हैं बहुत सस्ते में। इसलिए लेट्स ऑल बी पॉजिटिव, प्रैक्टिस पॉजिटिविटी एंड प्रीच पॉजिटिव माइंडेडनेस, सकारात्मकता। उससे हमारा मन शांत होता है, पावरफुल बनता है और हम नई नई योजनाओं को सोच सकते हैं। रमेश जी हमारे डुमेर के प्रधान, गुड इवनिंग, नमस्कार रमेश जी, स्वागत आपका बहुत बहुत। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर नोबेल प्राइज सोसाइटी ने मानसिक स्थिति का बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। बाकी पिछले दिनों नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ ट्रंप ने 2 मुद्दों पर बात की, एक नोबेल प्राइज, दूसरा टैरिफ। अमेरिका ने सुबह उठते ही हम मानसिक स्थिति कैसी हो अब नॉर्वे वाले ही जाने, पर मानो या न मानो भारतीय खुश हैं। वंडरफुल। अनिल भारद्वाज जी को जय श्री राम, नमस्कार अनिल जी, कैसे हैं आप। सुरेंद्र वर्मा जी, तिलकराज वर्मा जी नमस्कार, दिल्ली पहुंच चुके हैं और मोदी जी से मुलाकात मेरा ख्याल 11 तारीख को है या 13 तारीख को है। बहुत बहुत बधाई आपको। और निटू द ग्रेट नरेश भंडारी जी नमस्कार। आज रामपुर में रामपुर रक्तदान सेवा परिसर द्वारा रात्रि लंगर खनेरी हॉस्पिटल में शुरू किया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर मुझे भी साक्षी बनने का मौका मिला और इस मौके पर 30 लोगों ने अंगदान और नेत्रदान की शपथ ली। बहुत बहुत बधाई नरेश जी, मैंने पूरी पिक्स देखी हैं आपकी और बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया। आप सब लोगों को, आयोजकर्ताओं को भी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद कि आज अंगदान, ऑर्गन डोनेशन प्लस ब्लड डोनेशन कैंप आपने रामपुर में ऑर्गेनाइज किया। और जो रामपुर की जो रक्तदान सोसाइटी है, हमारे मित्र उसके अध्यक्ष हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कमल सिंह बांशा जी धन्यवाद, थैंक सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार भी। मनोज जी, आपने मौसमियाँ वगैरह सब तोड़ दी हैं टकाटक, ज़रा हमारे मित्रों को भी भेज दें, कार्यक्रम में व्हाट्सएप कर दें, चलेगा। और आपको बधाई। घनश्याम दास वर्मा जी, लेखक, राइटर, फाइटर, लीडर, न जाने क्या क्या, चंडीगढ़ से जुड़े हैं कार्यक्रम में, नमस्कार। रविकांत जी, आशाराम बाबू 84 वर्ष के हैं। न्यायालय ने उन्हें 5 साल तक न्याय की हिरासत में रखने के बाद 25 अप्रैल को नाबालिग से दुराचार के मामले में उम्र कैद की सजा का निर्णय लिया है। बिल्कुल, चलिए रविकांत जी, देखते हैं कहां तक बात पहुंचती है। केवल अम्बुशेरी जी को जय श्री राम। अमित लिखते हैं कि ट्रंप उस 7-8 साल के बिगड़े हुए अमीर जिद्दी बच्चे की तरह है जो टॉयज न मिलने पर जोर जोर से रोता है, जमीन पर लौट जाता है, चिल्लाने लग जाता है और फिर उठपटांग हरकतें करने लग जाता है। ऐसे बच्चों को उनकी मम्मी ने थप्पड़ लगाकर ठीक कर देती है, पर इस अमेरिकी बच्चे को कौन ठीक करेगा। अमित जी, ये तो सबको ठीक करेगा तभी मानेगा। बहुत जिद्दी है ट्रंप, इस बात में दो राय नहीं। उसकी जिद का पता इस बात से लगता है कि ट्रंप इलेक्शन हारा। 132 साल के बाद अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा आदमी निकला जो हारा लेकिन फिर अमेरिका का राष्ट्रपति बना। इट हैपेंड ओनली आफ्टर 132 ईयर्स। बहुत जिद्दी है और उसका खिलौना आज टूटा है कि नोबेल प्राइज नहीं मिला। गिरधारी जी को नमस्कार, हमारे ज्ञानी के प्रधान हैं। महेंद्र भारद्वाज जी जय श्री राम। नोखराम वर्मा जी को नमस्कार। यशपाल ठाकुर जी, बिल्कुल रविकांत जी, लेट्स सी क्या होता है। साथियों, आप सब लोग जुड़े आज दिल की गहराइयों से, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित वर्मा राइट्स, मीडिया ट्रायल किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरनाक है क्योंकि
कभी ये सर्पदंश किसी को भी डर सकता है। न्यायिक जांच के बाद आरोप प्रत्यारोप करना बेहतर है। दैट्स राइट। परमार सिंह वर्मा जी को नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम। दोस्तों, आप लोगों से बातें हुई, मुलाकात हुई भिन्न भिन्न विषयों पे, और अब मुझे कार्यक्रम समाप्त करने की दोस्तों इजाज़त दें। आज हमने काफ़ी विषयों पे बात की। आप सबका जुड़ने पर धन्यवाद। और हाँ, मनोज ठाकुर राइट्स, भाई मौसमी आपने बड़े प्यार से तोड़ी है, इस बात में दो राय नहीं है। पॉसिबल हुआ तो सभी मेंबर्स को मौसमी टेस्ट करवाएंगे अपने खेतों की, आप तक पहुंच जाएगी, सबको भेज देना। वंडरफुल, ग्रेट मनोज जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। आपकी बागवानी इसी तरीके से फलती फूलती रहे और आप दिनों दिन जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते रहे। साथियों, मुझे इजाजत दें कार्यक्रम समाप्त करने की। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।